इंजीनियरिंग की दुनिया में ना एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। वो ये कि जो चीज़ सिद्धांत में मतलब कागज़ पर एकदम परफेक्ट लगती है, वो असल ज़िंदगी में हमेशा काम नहीं करती। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंजीनियर्स कैसे इन दो अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। कभी सोचा है कि ये जो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं, ये बाहर के शोर को आखिर शांत कैसे कर देते हैं? इसका जवाब छिपा है डिजिटल फिल्टर्स में। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले ये फिल्टर है क्या भला? चलिए इसे एक जादुई दरवाजे की तरह सोचते हैं। एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर आने देता है जो हमें चाहिए और बाकी सब कुछ बाहर ही रोक देता है। चाहे वो कोई ऑडियो सिग्नल हो या फिर मेडिकल इमेजिंग का डेटा। यही है एक परफेक्ट, एक आइडियल फिल्टर का सपना। ये देखिए, ये है एक आइडियल लो पास फिल्टर। इसे ना एक ईंट की दीवार की तरह इमेजिन कीजिए। एक तय फ्रीक्वेंसी से नीचे की सभी आवाजें या सिग्नल बड़े आराम से पार हो जाते हैं और उससे ऊपर की हर चीज तुरंत बिना कोई सवाल पूछे वहीं रुक जाती है। एकदम साफ सुथरा कट, कोई मिलावट नहीं। और फिर आता है इसका जुड़वा भाई, हाई पास फिल्टर। ये ठीक इसका उल्टा काम करता है। कम फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देता है। यहां भी वही परफेक्ट, कभी ना टूटने वाली दीवार वाला सिद्धांत लागू होता है। अरे कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास बैंड पास फिल्टर भी हैं, जो सिर्फ एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वीआईपी पास की तरह काम करते हैं। और तो और बैंड स्टॉप फिल्टर भी हैं, जो कुछ अनचाही फ्रीक्वेंसी के लिए एक सख्त बाउंसर का काम करते हैं, उन्हें गेट से अंदर आने ही नहीं देते। कहने का मतलब है, कागज पर तो ये बहुत ही सटीक और पावरफुल टूल्स लगते हैं। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सारी परफेक्शन, ये जो जबरदस्त सटीकता है, असल दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये बस एक खूबसूरत सपना है। पर ऐसा क्यों? आखिर क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी नियम में छिपा है। चलिए एक शब्द को समझते हैं, नॉन कॉजल। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसे काम करने के लिए भविष्य की जानकारी चाहिए। अब जाहिर है, असल दुनिया में तो कोई भी सिस्टम भविष्य नहीं देख सकता है ना। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी बात हो गई, हकीकत नहीं। तो मोटे तौर पर दो बड़ी रुकावटें हैं। पहली, ये फिल्टर भविष्य बताने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। और दूसरी बात, किसी सिग्नल पर इनकी जो प्रतिक्रिया होती है, इनका जो रिएक्शन होता है, वो समय के साथ इतना बढ़ जाता है कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। एक कभी ना खत्म होने वाली गूंज की तरह। मतलब पूरा सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि इंजीनियर्स हार मान लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर तो वे वो करते हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं। वे क्रिएटिव हो जाते हैं। किसी नामुमकिन चीज का पीछा करने के बजाय वे असल दुनिया के लिए बहुत ही चतुर समझौते करते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है ये तुलना। देखिए, बाईं ओर है हमारा सपना, एकदम सीधी रेखा वाली परफेक्ट ईंट की दीवार। और दाईं ओर है हकीकत, एक ढलान वाला थोड़ा ऊबड़-खाबड़ सा फिल्टर। ये तस्वीर इस पूरी चर्चा का सार है एक तरह से। तो ये समझौते आखिर हैं क्या? वेल, एक परफेक्ट शार्प कट ऑफ की जगह हमारे पास एक ट्रांजिशन बैंड होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सीधी चट्टान से कूदने के बजाय हम एक पहाड़ी पर आराम से गाड़ी चलाकर जा रहे हैं। थोड़ी ऊबड़-खाबड़ सवारी जरूर है, लेकिन ये हमें मंजिल तक पहुंचा देती है। हाँ, थोड़ी बहुत लहरों और हल्के-फुल्के शोर की भी इजाजत होती है, पर सबसे बड़ी बात, ये काम करता है। अच्छा, अब जरा और गहराई में चलते हैं और इस प्रोसेस के एक बहुत ही खास हिस्से को जूम करके देखते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है कि कैसे इंजीनियर्स एक मुश्किल समस्या का एक बहुत ही शानदार हल निकालते हैं। तो वे करते क्या हैं? भाई, वे एक 2 स्टेप वाली ट्रिक अपनाते हैं। सबसे पहले वो जो अनंत तक जाने वाली प्रक्रिया है, उसे काट कर एक सही साइज का बना देते हैं। फिर वे उसे थोड़ा धीमा कर देते हैं, जिससे वो भविष्य की भविष्यवाणी करने के बजाय वर्तमान पर प्रतिक्रिया करता है और कॉजल बन जाता है। और यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, विंडोइंग। जब हम सिग्नल की उस अनंत प्रतिक्रिया को अचानक से काट देते हैं, तो गणित की भाषा में ये उसे एक रेक्टेंगुलर विंडो यानी खिड़की से गुणा करने जैसा है। और इस सीधे साधे काम के कुछ ऐसे नतीजे होते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया था। समस्या ये है कि ये जो तेज कट ऑफ है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकना। जाहिर है, लहरें तो बनेंगी ही। इन लहरों को देखिए, जिन्हें तकनीकी भाषा में साइड लोब कहते हैं।
ये हमारे फिल्टर में दरारें पैदा कर देती हैं, जिससे बहुत सारा फालतू का शोर अंदर आ जाता है और हमारे फिल्टर को कह सकते हैं गंदा कर देता है। तो भाई इस गड़बड़ का इलाज क्या है? यहीं पर तो इंजीनियरिंग की असली खूबसूरती सामने आती है। एक बहुत ही सरल और शानदार समाधान जो इस पूरी समस्या को हल कर देता है। एक तेज धारदार रेक्टेंगुलर विंडो की जगह इंजीनियर्स एक स्मूथ ढलान वाली विंडो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैंड विंडो। और इसका नतीजा, अरे वाह, क्या शानदार ढंग से यह स्लाइड दिखाती है। साइड लोब्स लगभग गायब हो जाते हैं, पानी फिर से शांत हो जाता है और हमारा फिल्टर पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाता है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिला? यही कि बस किनारों को थोड़ा सा स्मूथ करने जैसा एक छोटा समझदारी भरा बदलाव कितना बड़ा और अच्छा असर डाल सकता है। यही तो है स्मार्ट इंजीनियरिंग। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। ये बात सिर्फ फिल्टर्स की नहीं है ना? ये इंजीनियरिंग की आत्मा के बारे में है, जो कि असंभव परफेक्शन का पीछा करने के बजाय व्यवहारिक और काम करने वाले समाधान खोजने की कला है। सोचने वाली बात है नहीं?